सीखने वाले हैं 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करने का ट्रिक। ठीक है, आप 1 से 100 के बीच में कितना भी अभाज्य संख्या पूछे, 1 से 10 के बीच पूछे, या 1 से 20 के बीच पूछे, या 1 से 30 के बीच पूछे, या 1 से 50 के बीच पूछे, 1 से 80 के बीच पूछे, या 50 से 100 के बीच में पूछे, या 20 से 30 के बीच में पूछे, आप आसानी से उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक में सिर्फ आपको एक नंबर याद करना है, जो नंबर है 442 232 232 1, 442 232 232 1। आप इस ट्रिक को सिर्फ इतना ही याद रखिए। ठीक है, आप अभाज्य संख्या कहते किसको है? अभाज्य संख्या क्या है? वैसा संख्या जो दो तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या होता है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या क्यों है? देखिए, 2 या तो खुद से कटता है या 1 से कटता है, उसके अलावा किसी से कट रहा है क्या? नहीं। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? वैसा संख्या जो 2 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटना चाहिए। 2 किसी अन्य से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। या तो 2 से कटेगा या तो सिर्फ 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, उसका 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 2 3 5 7 यहां से स्टार्ट होता है ना। तो ये अभाज्य संख्या ज्ञात करने का एक आसान तरीका है। आपसे पूछेगा 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 10 के बीच। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या गो है? 4 गो, यानी 1 से 10 के बीच में क्या अभाज्य संख्या होगा? 4 गो होगा। दूसरा नंबर में देखिए, पूछेगा 1 से 20 के बीच, तो 1 से 20 के बीच बोलेगा ना, तो 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर लेंगे 4, और दूसरे का में क्या है? 4, दोनों ऐड होगा, कितना जगह? 8। यानी 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 8। आपको बताते हैं, देखिए 1 से 20 का अभाज्य संख्या बताते हैं। पहला क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19, गिने 9 8 पूरा रहा है ना। हाँ, 1 से 20 के बीच कितनी भी अभाज्य संख्या है? 8 है। अब आपसे पूछेगा 1 से 30 के बीच, 30 के बीच, 1 से 30 के बीच कितनी है? तो 3 को नंबर लेंगे, 4 + 4 + 2, यानी कितना हो गया? 10। यानी 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 30 के बीच 10। समझ में आया क्या? यानी कि देखिए 9, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 2 को जुटेगा, 20 तक में 8 हुआ है, तो उसके बाद क्या आता है ना? 23 और 29, ये ना आएगा। बाकी सब तो कटने वाला ही है। अगर 1 से 40 पूछे तो 1 से 40 क्या होगा? तो 4 को लेंगे, 4 + 4 + 2 + 2, कितना हो गया? 8 2 10 2 12। यानी 1 से 40 के बीच में क्या गो है? 12 गो है। 1 से 40 के बीच में 12 गो है। ठीक है, 1 से 50 के बीच में पूछे तो 1 से 50, 1 से 50 में क्या लेंगे? 5 हो लेंगे आप, 4 + 4 + 2 + 3 + 2 + 3, जोड़िए कितना होगा? 8 2 10 10 5 15। यानी 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 15 है। 1 से 50 के बीच कितनी है? 15 है। कोई दिक्कत है जी? नहीं है। अब जय वो पूछेगा तय वो जुड़ते जाइएगा। ठीक है, हर 10 के बाद 1 अंक जुटेगा, हर 10 के बाद 1 अंक जुटेगा। अब आपसे पूछ दिया 40 से 50 के बीच में कितने हैं? 40 से 50 के बीच में कितना है? तो देखिए 10 20 30 40, 40 से 50 के बीच पूछा है, 1 या 2 के बीच पूछा है, तो क्या आ रहा है? 50 के बीच में। 40 के बाद 60 के नीचे कितना रहा है? 3 गो आ रहा है। क्या होगा? 3 गो। 1 से 100 के बीच में कितना होगा? तो 4 4 8 10 2 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 19 3 22 22 2 22 2 24 1 25। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 से 100 के बीच 25। आपसे पूछेगा 40 से 50 के बीच, तो आराम से बता दीजिए 40 से 50 के बीच 3 होता है। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 50 से 100 के बीच, तो 5 के बाद आइए, 1 2 3 4 5, 50 के बाद आइए 2, यहां से इसके बाद आता है ना, 5 का नंबर ले लीजिए, 2 2 4 3 7 7 2 9 9 1 10। यानी कि 50 से 100 के बीच क्या हुआ है? 10 गो। ये सिर्फ आपको ट्रिक क्या याद करना है? 4 4 2 2 3 2 2 3 2, यानी 442 232 232 1। इस संख्या को आप सिर्फ याद रखिए, 10 नंबर के अंक को याद कीजिए, और आपको आराम से परीक्षा में कहीं से पूछे आपसे बता दीजिएगा, है कि नहीं है?
आपसे पूछेगा। चलिए आप लोग खुद से बताइए 60 से 80 के बीच कितनी विषम संख्या आभाज्य संख्या होगी? 60 से 80 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है? तो देखिए एक 60 यानी कि 60 के 6 को बाद जाएगा 10 20 30 40 50 60 60 छोड़ दीजिए, यहां तक छोड़ दीजिए, ये 2 को ले लीजिए, 70 80 ले लीजिए, क्या होगा? 3 गो 5 गो, यानी 60 से 80 के बीच कितनी विषम आभाज्य संख्या है? 60 से 80 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है? 5। चलिए आप लोग एक और चीज बताते हैं, पूछते बताइएगा 40 से 90 के बीच कितना होगा? 40 से 90 के बीच, तो देखिए 1 2 3 4 40 तक हटा दीजिए और 90 तक जाना है, तो यानी कि इधर से 10 को हटाइए, ठीक है। अब बच गया बीच में 4 को अंक आ रहा है ना, सॉरी 5 को अंक आ रहा है, तो 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12 कितने हो गए? 40 से 90 के बीच 12, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना जी, समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछेगा फिर 90 से 100 के बीच, तो 90 से 100 के बीच में क्या होता है? एक ही आता है, क्या आता है? एक आता है। 60 से 90 के बीच, 60 से 90 के बीच, तो 60 बोला 60 के ऊपर जाना है, देखिए 60 के ऊपर जाना है, क्या जाना है? 60 के ऊपर जाना है, तो 6 छोड़ देंगे, 6 को हम किधर छोड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, 60 से 90 बोल रहा है, तो देखिए इसको मान लीजिए 70 80 90, ये 3 को आएगा। 60 से 90 के बीच क्या हुआ है? तो क्या हुआ? 2 3 5 5 2 7। 60 से 90 के बीच क्या हुआ है? 7 को आभाज्य संख्या है। किसी को दिक्कत है समझने में? 1 से 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है? 25। 1 से 100 के बीच 25। 1 से 50 के बीच कितना? 15। 1 से 50 के बीच 15। 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच कितना होगा? तो देखिए 5 तो छोड़िए, 2 इधर आइए, 4 4 3 7 7 2 9 1 10, कितना? 10। 50 से 100 के बीच 10 को आभाज्य संख्या होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत रह गया है? बस मूडी लगा के याद भी हुआ है, समझे भी है? आपको याद क्या रखना है? 442 232 232 1, ठीक है। इससे आप एग्जाम में कहीं से पूछा आभाज्य संख्या, कहीं से भी पूछ ले आपसे आभाज्य संख्या, तो आराम से 1 से 100 के बीच पूछेगा। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? 1 से 10 के बीच, 1 से 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 के बीच कितना है? तो 5 को लेंगे, है ना, तो 15 को है। अगर पूछ दिया एग्जाम में घुमा के पूछेगा 1 से 80 के बीच कितना होगा? 1 से 80 के बीच, तो कोई बात नहीं है, 10 20 30 40 50 60 70 80 यहां तक लेंगे, है ना। 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 22, यानी कि 1 से 80 के बीच 22 को। समझ में आ रहा है सबको? किसी समझने में दिक्कत नहीं ना जी? पक्का?